पुरुषार्थ का बल मिलेगा। कल्पनाएं किसी की करनी है, कल्पनाएं भविष्य के लिए होती है, तो कल्पनाएं करनी है तो कभी ईश्वर की कल्पना करो। उससे मधुर, श्रेष्ठ, पवित्र, उससे अधिक ऊंची कोई कल्पना नहीं। उसकी कल्पना करते ही निशंकता आती है, कोई शंका नहीं रहती, निर्भयता आती है, भय नहीं रहता, निर्भरता आती है, भार नहीं रहता, निर्द्वंदता आती है, द्वंद्व नहीं रहता। उसकी कल्पना में निशंकता है, निर्भयता, निर्द्वंदता है, उसमें विलक्षण आशावादिता है, एक अद्भुत आश्वासन है ईश्वर के नाम में। भय नहीं है, एक अद्भुत विश्वास है। और हमारा मन दो ही जगह तो रहता है, या तो कल्पनाओं में रहता है या स्मृतियों में रहता है। तो कल्पनाएं करनी है तो केवल भगवान की, और स्मृति ही करनी है, किसी को याद ही करना है तो प्रभु का स्मरण करिए, उनके उपकारों का। कृतज्ञ न बन जाओ, उनका स्मरण तो करो। और शास्त्र कहते हैं कि उनकी विस्मृति ही दुख का कारण है। सत्य की विस्मृति ही, आत्मविस्मृति दुख का कारण है। जैसे आप समर्थ का स्मरण करोगे, उसका जो सही है, श्रेष्ठ है, तो फिर दुख चला जाएगा, दुख रहेगा नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम। जन्म मृत्यु, इनके बीच में जो नाना प्रकार के द्वंद्व दुख हैं, ये इसलिए हैं कि हम सत्य को समझ नहीं पा रहे। एक बार सत्य को समझ तो लें, सत्य प्रकट तो हो, और वो सत्य है, वो सच्चिदानंद है, वो नित्य है। सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है जो सदा रहती है, वो इसलिए सत्य रूप है, सत्य काम है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनि निहितम च सत्य। चतुरानंद ब्रह्मा भगवान की स्तुति करते हुए यही कहते हैं, तत्ता सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना त्रिसर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। वो सत्य हैं, उन्हीं को जरा, उन्हीं का यजन करो, उनका स्मरण करो, फिर भय नहीं रहेगा, फिर किसी प्रकार की हानि नहीं रहेगी। सुखी मीन जह नीर अगाधा जिम हरि शरण एगो बाधा। जैसे मीन विपुल जलराशि में किल्लोल करते हुए आनंदित रहती है, सुखी मीन जह नीर अगाधा जिम हरि शरण एको बाधा। एक बार भगवान का ठीक ढंग से स्मरण करके देखें, और विशेषकर कलयुग में और कोई उपाय है भी नहीं। वेद श्रवण हो नहीं पाएगा, वेद अभ्यास होगा नहीं, पुराण पढ़ नहीं पाएंगे, योग यज्ञ जप तप कर नहीं पाएंगे, बड़े धर्म अनुष्ठान, अनेक कष्ट साध्य और व्रत आदि हमसे हो नहीं पाएंगे। तो हम कलयुग के प्राणियों के लिए एक बड़ी सुंदर सी बात कही है शास्त्रों ने, कि भगवान स्वयं ही नाम में अपनी सामर्थ्य लेकर प्रकटे हैं। इसे नामावतरण, कलयुग में भगवान के नाम का अवतरण हुआ है, नामावतरण। वो जो हैं अपने नाम में पूरे पूरे हैं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, उनका कैसे नाम जपे, भाएं को भाएं अनख आलस, नाम जपत मंगल दिस दसो। जैसे देहरी पर दीप रखें तो बाह्यांतर प्रकाश रहता है। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, मैटत कुंग कठिन कुंक भाल के। बड़ी बात कही है भगवान के नाम स्मरण के लिए, इतनी बड़ी बात कही है। तुलसी ने एक और बहुत बड़ा रहस्य बताया है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। ठीक ढंग से स्मरण हो जाए तो फिर वो भव प्रपंच रहता नहीं।
जगत के दुख टिक नहीं पाते अगर ठीक ढंग से उसका स्मरण हो जाए, उसकी सत्यता का, नित्यता का, उस पर ठीक विचार हो जाए, भगवत विचार ठीक हो जाए, ठीक ढंग से शास्त्र का श्रवण हो जाए, गुरु वाक्य समझ आ जाए, तो फिर भव सागर या भव के दुख या ये संसार के कष्ट रहेंगे नहीं। और ये न समझना बड़ा कठिन है।